हेलो दोस्तों। मेरा नाम गर्विक दोहान और ये मेरा दोस्त अंकित धनखड़। वेलकम टू दी चैनल। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं कि यहाँ पे आने के बाद कार का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाना है। तो कोई बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मजी मारी वाली बात नहीं है। तो आपको सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल शेयर करता हूँ, आपको प्रोसेस वो डीएमवी में जाने के बाद हो जाएगा। पहली चीज़, आपको पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास में। पासपोर्ट के बाद में आपके पास आपका I-20 के बाद में आपका I-94 क्या होता है, I-94 का बता देता हूँ। जो जैसे हम पहली बार जब यूएस में एंट्री करते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो आपके रिकॉर्ड में जो आपका वीज़ा है उसमें रिकॉर्ड में एंट्री आपका स्टेटस शो करते हैं कि हाँ ये बंदा आया है हमारी कंट्री में और ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो मे बी 1 वीक और 10 डेज में अपडेट हो जाता है। जैसे कि आप कॉलेज में जब भी जाओगे तो वहाँ पर डालोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। कई बार 1 वीक में आता है, कई बार थोड़ा टाइम भी हो सकता है, डिले हो सकता है, क्योंकि अभी रिसोर्सेज थोड़े से कम है यूएस के पास में इमिग्रेशन टाइप के। तो वो 94 का स्टेटस चाहिए आपके पास में। उसके बाद आपको 2 एड्रेस प्रूफ चाहिए। एक तो आप घर लोगे ही लोगे जिसमें आपका लीज साइन अप होगा। उसके साथ में इधर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, यूटिलिटी जिसको हम वाटर बिल वगैरह भी कहते हैं, बट उसमें थोड़ा 1 महीने के बाद आएंगे वो चीज़ें आप यूज करने के बाद में, क्योंकि जो आपका रेंट है वो प्रीपेड होता है और यूटिलिटी बिल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पोस्ट पेड होता है। तो इससे 1 महीना वेस्ट ना हो तो आप अपनी इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करना, जो जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप हो, तो उनको बोलना कि मुझे एक एड्रेस प्रूफ चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, मेरा अभी मैंने नई लीज साइन की है और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। तो आपके पास वो एक वो लेटर बना के दे देंगे, तो आपके पास 2 प्रूफ हो गए हैं। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको डीएमवी ऑफिस जो भी आपके नियर में लगेगी, जहाँ पे भी डीएमवी ऑफिस विजिट करना है, उनको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेट में अलग रूल्स हैं, कुछ स्टेट्स में अलग रूल है। कई बार क्या होता है कि ये वेरिफिकेशंस के लिए भी टाइम लेते हैं, 45 डेज का या 45 डेज का। तो कुछ स्टेट्स हैं जो पहले वेरिफिकेशन करती हैं, कुछ स्टेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस रिटन एग्जाम वगैरह और आपका ड्राइविंग टेस्ट एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपका वेरिफिकेशंस में डालते हैं। मेरे वाले केस में ये था कि उन्होंने वेरिफिकेशन पहले कराई थी, फिर मैंने रिटन एग्जाम दिया था, फिर ड्राइविंग टेस्ट दिया था, फिर आपका विजन टेस्ट दिया था, और मेरा 4-5 दिन में मेरे बाय मेल मेरे उसमें आ गया था मेरा कार्ड। और कैलिफोर्निया में ये है कि ये वेरिफिकेशन नहीं करते, पहले ये आपका रिटन एग्जाम लेंगे, फिर आपकी ड्राइविंग टेस्ट, विजन टेस्ट, और फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन जाएगी। और जो आपका ड्राइविंग डीएल का जो कार्ड है, जो परमानेंटली हम अपने आधार कार्ड जैसा कार्ड होता है वैसा ही इनका एक ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड होता है, वो आपका 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर आपको बाय मेल ही आ जाएगा। और इसकी फीस की बात करूं, नॉर्मली $50 की इसकी फीस है, बट इसमें एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो चीज़ है कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाओगे तो आपके पास इधर आपका अगर कोई फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है, क्योंकि उनको एक गारंटर चाहिए होता है, क्योंकि आप वो उनके पास गाड़ी नहीं देंगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो आपको किसी फ्रेंड की गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए स्टेट का। मेरे वाले केस में मेरा कोई नोन नहीं था, तो मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मेरे $380 समथिंग लगे थे, मैं $400 ही बोल देता हूँ। तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन की क्लासेस दी थी। क्लासेस के बाद उन्होंने रिटन एग्ज़ाम लिया था, वो क्लियर करा मैंने। फिर उन्होंने 1-2 दिन के बाद में शेड्यूल कराया था मेरा ड्राइविंग टेस्ट का, तो मुझे वो घर से पिक करने आ गए थे। उन्होंने अराउंड 30-35 मिनट्स मैंने ड्राइव की थी, उसमें मैं क्लियर कर दिया था। उन्होंने जो एक चेक लिस्ट बना के देखते हैं कि कहाँ कितनी मिस्टेक्स होती हैं, 10 से अगर कम मिस्टेक्स हैं तो आप क्लियर हो, अगर 10 से ज़्यादा है तो आपका क्लियर नहीं हो पाता, आपको दोबारा से देना पड़ता है। तो ये प्रोसेस के इतना सा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ भी आपको लगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जिसने इंडिया में ड्राइविंग कर लिया है तो यहाँ तो इतनी इजी ड्राइविंग है, आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है। तो इसके लिए भी देख रहा हूँ, अभी देखते हैं कैसे कब होगा, क्या प्लान होगा, बाकी बन जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और सबसे बस यही चीज़ें हैं, एडिशनल तो फिर वो दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे, फिर हम कोई अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी डिटेल शेयर करेंगे अलग टॉपिक से रिलेटेड। सो एट द एंड, बाय बाय, टेक केयर।